बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार गुड़ वाले चावल, जो कि बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। मीठे में तो हर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन इनकी तो एक अलग ही बात है। और ये मेरी एक सिस्टर है यूट्यूब की, जिसने मुझे फरमाइश की थी कि आप भी गुड़ वाले चावल बनाना सिखाएं, तो ये स्पेशल मैंने उनके लिए बनाए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसका फ़ीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको चावल कैसे लगे हैं। आए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चावल बनाने के लिए मैंने आधा किलो चावल लिए हैं। इनको 1 घंटा पहले पानी में भिगो दिया है। गुड़ लिया है मैंने, हाफ़ kg गुड़ है। हाफ़ प्याली मैंने ऑयल का लिया है। ये खोया लिया है मैंने, गुड़ उसमें चावलों में शामिल करेंगे। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। 1 चम्मच मैंने सौंफ का लिया है। बादाम लिए हैं। ये काजू लिए हैं, 8 से 10 अदद है। नारियल है, इसको मैंने बारीक काट लिए हैं। और सब्ज़ इलायची है। आइए चलते हैं इसको बनाने की तरफ। एक पैन में जो है ना, हम गुड़ शामिल कर लेंगे, और अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप पानी का, ताकि अच्छे से गुड़ हमारा मेल्ट हो जाए। इसको हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, चाशनी नहीं बनानी इसकी, बस गुड़ मेल्ट होते तक इसको पकाएंगे। अब देखिए में पानी रखते हैं चावलों को बॉईल करने के लिए। पानी को अच्छे से बॉईल आ चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे चावल, और इनको हम जो है ना 8 से 10 मिनट पकाएंगे। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, 90% हमारे चावल गल जाए उतनी देर हम इसको पकाएंगे। चाशनी जो है ना हमारी तैयार हो रही है। थोड़ा सा गुड़ रह गया है, वो भी मेल्ट हो जाएगा। चावल जो है ना हमारे तकरीबन तैयार हो गए। इसको चेक कर लेते हैं। चावल भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इनका पानी जो है ना वो निकाल लेते हैं। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। अब उसी देचकी में मैंने चावल जो हैं डाले हैं, उसमें शामिल करेंगे हमने जो चाशनी बनाई थी वो। उसको किसी स्ट्रेनर की मदद से करेंगे, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा गंद होता है वो निकल जाए। ये देखें, ताकि साफ गुड़ इसमें शामिल हो। अब हम सौंफ 2 चम्मच डालेंगे। काजू डाले हैं मैंने। नारियल, ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। सब्ज़ इलायची, और हाफ़ कप जो कुकिंग ऑयल का था उसको शामिल करेंगे, और इसको हम अच्छे से पका लेंगे, ताकि जो इसका पानी है, चाशनी है गुड़ की, वो इसमें अच्छे से जो है ना पक जाए। ये पक गई। अब हम इसमें खोया ऐड करते हैं। हाफ़ खोया जो है ना मैंने गार्निश के लिए रख लिया है। नारियल ऐड करेंगे, बादाम ऐड करेंगे, और इसको हम ना 5 से 7 मिनट दम पे रखते हैं। देखिए माशाल्लाह से चावल हमारे रेडी हो गए, गल चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसको आपको डिश आउट करके मैं दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार चावल तैयार हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से देखिए हमारे चावल बहुत अच्छे से जो है ना वो तैयार हुए हैं। ये बहुत ही मज़ेदार हैं। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ, इसका बहुत फ़ायदा होगा। जिनकी कमर में दर्द है उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इसका फ़ायदा हुआ तो इसका फ़ीडबैक आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में दीजिएगा। एक खजूर आप ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने सफ़ेद तिल होते हैं वो भर के डेली सुबह जो है ना 1 गिलास दूध के साथ ले लीजिएगा। यकीन माने इससे कमर की दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अच्छी बात शेयर करना भी एक सदका जारिया होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे दे इजाज़त। मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।